देख रहे हैं बाजार फिर एक बार फिर से हमें लगभग 22,870 के लेवल्स पर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो लगभग 320 अंक फिलहाल टूटता हुआ आधे % की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है और 39,300 के नीचे 300 के नीचे हमें बाजार बैंक निफ्टी अब जाता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन अगर देखना चाहें तो मेटल काउंटर्स यहाँ पे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के सत्र में। नाल्को, एपीएल, अपोलो जैसे कुछ काउंटर्स हैं। इसके अलावा जहाँ पे हम देख रहे हैं तेजी है बैंकिंग शेयरों पर, हालांकि आज दबाव है। दिग्गज प्राइवेट बैंक्स HDFC, कोटक हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स की ओर अगर आप एक बार रुझान अपना ले जाएं तो यहाँ पर हमें तेजी फिलहाल अगर आप देखें मिड कैप इंडेक्स को भी तो लगभग 311 अंक की तेजी के साथ आधे % ऊपर यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स दिखाई दे रहा है। स्मॉल कैप्स की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हरे निशान में ही हमें एक बार कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। 150 अंकों की तेज़ी है निफ्टी स्मॉल कैप में भी। तो ब्रॉडर मार्केट्स हम देख रहे हैं आज तेज़ी में फ़िलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर आप देखें 1781 एडवांसेज हैं, 820 डिक्लाइंस हैं। टॉप काउंटर्स निफ्टी के लिहाज से जहां पे खरीदारी हो रही है, श्रीराम फाइनेंस लगभग 3.25% ऊपर, एनटीपीसी 3%, एमएनएम में हम देख रहे हैं कि रिकवरी का एक मोड जहां पर 2.5% की तेजी, अदानी पोर्ट्स एंड डाल्को, बजाज ऑटो में 1.5 से 2.25% तक की तेजी हमें दिखाई दे रही है कारोबार होते हुए। कमजोरी टॉप काउंटर यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेट बैंक आपको दिखाई देंगे, HDFC, कोटक महिंद्रा, ICICI, इन तमाम काउंटर्स में कमजोरी है। HDFC लगभग 2.5% कमजोर है। इसके अलावा ITC हम देख रहे हैं फिलहाल 1.25% नीचे दिखाई दे रहा है। टाटा कंज्यूमर और भारती एयरटेल जैसे कुछ काउंटर जहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1% की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। ऑटो एंसिलरीज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज जोश में है। कुछ स्पेसिफिक काउंटर जैसे कि हमारा राजा हम देख रहे हैं लगभग 9% ऊपर फिलहाल कारोबार कर रहा है। लेकिन मिड डे मार्केट में कुछ और भी हाइलाइट्स हैं और हमारे सहयोगी अंश भिलवार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंश, ब्रॉडर मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि हरियाली है, लेकिन अदरवाइज जो बेंचमार्क काउंटर्स हैं, इंडेक्सेस हैं, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि लाल निशान के साथ कमजोरी है। मेटल पैक एक ऐसा चमकता हुआ क्षेत्र, बताइए। बिल्कुल, शुरुआत निफ्टी से ही करेंगे। निफ्टी एट प्रेजेंट देखें तो 0.2% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन फ्लैट के आसपास से एक्चुअली घूमता हुआ नजर आ रहा है और ये तीसरा सेशन है जब निफ्टी अपने फ्लैट लेवल के आसपास ही घूमता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे एक्शन तो ज़्यादा नजर नहीं आ रहा, लेकिन येस, मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छा में एक्शन दिख रहा है कंपेयर टू निफ्टी। और ये दूसरा सेशन है जब मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही निफ्टी को थोड़ा आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा बिल्डअप बनता हुआ दिख रहा है। अब अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो यहाँ पे हमें निफ्टी मेटल इंडेक्स ज़्यादा चमकता हुआ दिख रहा है। दरअसल चार्ट पे भी देखें तो निफ्टी मेटल इंडेक्स एक 7 सेशन से कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, वहां से आज काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है, जिसके चलते इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती हुई नजर आ रही है। स्टॉक्स भी देख ले तो यहाँ पे एपीएल, अपोलो, वेल्सपन कॉर्पोरेशन और नैल्को जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें लगभग 2.5 से 5% की तेज़ी बनती हुई नजर आ रही है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो निफ्टी बैंक दरअसल आज थोड़ा दबाव में नजर आ रहा है। स्टॉक्स भी देखें तो यहाँ पे HDFC बैंक, कोटक बैंक और ICICI बैंक में हमें थोड़ी गिरावट होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की लिस्ट ले आते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा हमें वॉल्यूम तो आज NHPC में नजर आ रहा है। तेज़ी भी देखें तो 5.5% की तेज़ी होती हुई नजर आ रही है। CLSA की भी रिपोर्ट आई है स्टॉक पे, जहाँ पे उन्होंने अपनी जो आउट परफॉर्म की रेटिंग थी उसे अपग्रेड करके हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की रेटिंग दे दी है। टारगेट प्राइस भी देखें तो 117 का दिया है, एट प्रेजेंट 78 रुपीज़ है, तो और 50% का कुछ अपमूव बनता हुआ इसमें नजर आ सकता है। साथ ही साथ कंपनी का CLSA का ये भी मानना है कि जो NHPC का ये स्टॉक है ये अगले 4 सालों में डबल होने की भी क्षमता रखता है, जिसके चलते इसमें काफ़ी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर यही स्टॉक को हम चार्ट पे देखें तो 7 सेशन से ये भी एक रेंज में फंसा हुआ था और आज वहां से छूट चुका है, ऊपर की तरफ निकल चुका है, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा बुलिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। दूसरे स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे JSW एनर्जी और गोदरेज कंज्यूमर में भी हमें अच्छी खरीदारी बनती हुई नजर आ रही है, वो भी भारी वॉल्यूम के साथ। तो इन्वेस्टर्स का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंटिमेंट इसमें बनता हुआ नजर आता है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर मिड डे मार्केट एक्शन की आपने तमाम डिटेल्स हमें दे दी, धन्यवाद आपका अंश। और हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं गौरांग शाह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज। गौरांग, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका।
तो बाजार एक बार फिर से सीमित दायरे में उसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड डे मार्केट के एक्शन के लिहाज से तमाम डिटेल्स तो हमें अंश ने दी हैं। लेवल्स पर आप बातचीत नहीं करते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में फिलहाल जिस तरह की चाल दिखाई दे रही है हमें मिड कैप स्मॉल कैप में, गौरांग, कैसे समझा जाए इसको, कैसे पढ़ेंगे आप इसे? आप म्यूट पर हैं शायद। क्षमा चाहता हूं कविता, इसके लिए धन्यवाद आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन। देखिए, छोटे मझौले सूचकांक में अगर आपको कहीं पर थोड़ा बहुत महत्व देना है तो मेरे ख्याल से मझौले शेयर की जो सूचकांक है वहां पर थोड़ा ध्यान देना अनिवार्य होगा। और वहां पर भी अगर आप ध्यान देते हैं तो हमारी राय में क्षेत्र के आधार पर देंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, जहां तक आपकी निवेश की रणनीति है लंबी अवधि के लिए। छोटी सूचकांक में हमें लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत दबाव और देखना बाकी है, क्योंकि जिस प्रकार के नतीजे आए हैं और जिस स्तर पर मूल्यांकन है, अगर आप उसकी तुलना करें तो शायद थोड़ा बहुत मूल्यांकन के आधार पर महंगा लग रहा है अभी भी। तो मझौली सूचकांक में जिस क्षेत्र पर आपको ध्यान देना है वहां पर बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, इसके अलावा मिड कैप आईटी है जो हमें काफी अच्छा लगता है, मिड कैप सीमेंट कंपनियां हैं, मिड कैप एफएमसीजी कंपनियां हैं, ऑटो क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ मिड कैप कंपनियां हैं, वहां पर ध्यान देंगे तो ज्यादा अनिवार्य रहेगा। और इसके साथ साथ हमें लग रहा है कि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, होटल्स इंडस्ट्री, कविता, ये भी काफी आकर्षित रखता है अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है। तो यहाँ पर इस तरह के बाजार में लंबा नज़रिया रखने पर आपको कहाँ मुनाफा हो सकता है गौरांग? तमाम क्षेत्र बता, फाइनेंस अगर आपकी कवरेज में हो और अगर नहीं तो क्षेत्र पर अपनी राय दीजिएगा बातचीत सुनकर। तो पिछले साल मई के महीने में आईपीओ आया था 315 के स्तर पर, और हमने आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए आधार हाउसिंग में निवेश की राय दी थी आईपीओ में। उसी नोट को अगर मैं आधार बनाता हूं तो लंबी अवधि के अगर आपका निवेश है तो आप बने रहें। क्षेत्र के ऊपर थोड़ा बहुत नकारात्मक परिस्थिति थी, जैसे आप मैनेजमेंट से बात कर रहे थे एमएफआई सेगमेंट को लेकर के, वहां पर सुधार अभी तक देखा नहीं है, लेकिन उम्मीद है, जैसे मैनेजमेंट बता रही थी, कि आने वाले तिमाहियों में सुधार होगा। ब्याज दरों की कटौती अगर आती है तो सबसे पहले फायदा जो होता है वो हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र को होता है, और आधार हाउसिंग फाइनेंस जो कि एक छोटे और मध्यम वर्ग लोगों के लिए ऋण मुहैया कराते हैं। हाउसिंग फाइनेंस से लेकर के होम डेकोर से लेकर के प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शंस, सभी क्षेत्र में ये कामकाज कर रहे हैं। अपने क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी मानी जाती है और इनके ब्रांच नेटवर्क अच्छे और साथ में इनका कस्टमर बेस भी अच्छा है। तो अगर लंबी अवधि के लिए निवेश है तो बने रहे। इसके अलावा LIC हाउसिंग और कैनफिन होम्स, ये दो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर हमारी खरीदारी की है। चलिए, तो यहाँ पर खरीदारी की राय के साथ गौरांग ने अपनी पिक्स बताई। गौरांग, शो पर समय भी समाप्त हो गया है, कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद कविता आपका। जो भी राय हमने आपके समक्ष रखी है वहां पर हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। शुक्रिया गौरांग जुड़ने के लिए आज।